तुझे क्या लगता है अकेला होना कमजोरी है? अकेले रहना कमजोरी की निशानी है। जो लोग अकेले रहते हैं वो कमजोर होते हैं। आज मैं एक बहुत बड़ी गलत फहमी मिटाने जा रहा हूँ, और वो गलत फहमी है कि अकेलापन कमजोरों की निशानी है। अच्छा, तो एक बात बताना, इलॉन मस्क, जिसे सदी का सबसे क्रांतिकारी आदमी कहते हैं, जो अकेला इस जन्म में हमें इतना कुछ दे रहा है जितना कि एक आदमी अपने 100 जन्मों में भी नहीं दे सकता। वो शख्स बचपन से ही अकेला रहा है। अकेलेपन की लत थी उसे। उसका कोई दोस्त नहीं था। इनफैक्ट कोई उसका दोस्त बनना भी नहीं चाहता था। उसे सब बस चिढ़ाते, मजाक बनाते। बचपन में अकेले कमरे में बंद होकर वो लड़का 15-15 घंटे बाद पढ़ता ही रहता है। आज वही लड़का इस सदी का सबसे क्रांतिकारी शख्स के रूप में देखा जाता है। वो भी तो अकेले था। क्या हुआ उसका? आज उसके पास क्या नहीं है? दौलत तो इतनी है कि अपना देश बना सकता है। शोहरत तो इतनी है कि सैकड़ों पावर वाले आदमी को यूं ही दबा सकता है। लक्ष्य तो उसका चांद तक की दूरी से भी बड़ा है। तभी तो आज वो हर मुसीबत के सामने चट्टान बनकर खड़ा है। मैं कहता हूँ, तुझे किसी और का साथ क्यों चाहिए? तुझे किसी और का पास होना क्यों चाहिए? तूने अकेले जन्म लिया है, अकेले चलना सीखा, अकेला बोलना सीखा, अकेले डांट खाया, मार खाया, अकेले ही इंसल्ट को बर्दाश्त किया, बीमार भी अकेले पड़ा, बीमारी से भी अकेले लड़ा, करियर के बारे में भी अकेले में सोचता है, फिर बार बार क्यों दूसरों से उम्मीद करता है? अगर तू अकेले रोया है तो खुशियां बांटने के लिए, जश्न मनाने के लिए दूसरे क्यों चाहिए? तुझे दूसरों की क्यों जरूरत पड़ती है? तुझे दूसरे ही क्यों चाहिए होते हैं? क्या तू खुद को इतना बड़ा बुजदिल समझता है कि अकेले तुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, अकेले तुझे लड़ा नहीं जाता? इंसान हो तो बहादुरी से जियो। जैसे एक शेर जंगल पर राज करता है, वो अपने एटीट्यूड पर भरोसा करता है कि साला कोई आए या ना आए, साथ दे चाहे छोड़ दे। वो अपना हौसला कभी डगमगाने नहीं देता। बनना है तो कुछ ऐसा बनो ना यार, जिंदा दिल, जिगर वाला और बिंदास। अकेलापन कमजोरी नहीं, मजबूती है, असलियत है, हकीकत है। इनफैक्ट तुम्हारी चमकती किस्मत की जरूरत है। तुम मुझे ये बताओ, आज तक लोगों के बीच में इतना रहकर क्या उखाड़ लिया तुमने? आज तक लोगों को अपने साथ खड़ा पाकर क्या कर लिया तुमने? जबकि तुम भी जानते हो कोई तुम्हारे सामने खड़ा नहीं, बस यूं ही नाम के लिए खड़ा है। असलियत में कोई नहीं होता तेरे साथ, सब बस नाम के लिए होते हैं, उनके काम के लिए होता है, उनका काम होता है और फिर वो अपने रास्ते चल देते हैं। अकेले रहने वालों की खूबियां जानोगे ना, तब समझ आएगा कि असली जिंदगी के मजे तो वो अकेले रहने वाला आदमी लेता है। बताऊं कैसे? सुख सुकून से रहते हैं, अपने फैसले खुद लेता है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहता है, बहुत सारे झगड़े और बेबुनियाद किस्सों से बच जाता है, अपनी क्रिएटिविटी से कुछ नया सीखता है, कुछ नया बनाता है, अपने आप को बेहतर करता है, खुद पर भरोसा करता है, धोखे से बच जाता है, बहुत सारे मामलों में दबते हुए भी खुशी खुशी निकल जाता है। असल में एक असली मर्द कहलाता है। और इन सब के बाद जो सबसे ताकतवर खूबी उसके अंदर छप जाती है ना, वो है कि अब उसका अकेले रहने वाला बिंदास एटीट्यूड बन जाता है। अब वो किसी की परवाह नहीं करता। अगर उससे कुछ गलत लगता है वो बोल देता है, सही लगता है उसे अपना लेता है। अब उसकी जिंदगी में कोई आकर चले जाए, वो तकियों से मुंह छिपाकर रोएगा नहीं, बल्कि डटकर सामना करेगा। अकेला रहेगा मगर खुश रहेगा। याद रखना, भीड़ बस हिम्मत देती है, लेकिन साला पहचान छीन लेती है। कुछ बड़ा बनने के लिए, कुछ हटकर बनने के लिए इंसान को अकेले ही सोचना पड़ता है, चलना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। अगर जिंदगी में धोखा नहीं खाना चाहते हो, अगर किसी जाल में नहीं फंसना चाहते हो, तो एक गलत फहमी को जल्द से जल्द मिटा लो। वो है दूसरों का साथ तुम्हें मिलेगा, क्योंकि इसकी संभावना ना के बराबर है। अगर मिल गया तो भी ठीक, और ना मिला तो और भी ज्यादा ठीक। बस इसी एटीट्यूड के साथ अपनी जिंदगी जियो। ना कभी किसी के सामने झुकने के दिन आएंगे और ना अपनी राहों में रुकने के। जिंदगी ऐसी ही होनी चाहिए जहाँ साला अपना शान हो, अपना नाम हो। मेहनत कर, खून पसीना एक कर, तुझे हर हाल में आगे बढ़ना है। लड़कियों का चक्कर जितना सुहाना लगता है ना, बर्बाद भी उतनी तबाही से करता है। इतिहास उठा ले, जो मुफ्त के बेरोजगार आशिक हुए ना, साले कुत्ते की मौत मरे हैं। जिंदगी कैसी चाहिए तुझे? क्या तुझे भीख मांगना पड़ेगा प्यार का? भीख में मांगा हुआ प्यार और इज्जत मौत से भी बेहतर है। अरे भाई, माँ बाप के कितने सपने जुड़े हैं तेरी हर सांस से, तेरी हर कोशिश से, तेरे हर प्रेजेंस से। वो भी भला क्या करे, तेरी असलियत शायद उन्हें भी मालूम नहीं है। जिस दिन मालूम चलेगा ना, जानते हो क्या होगा?
वो खुद पर शर्मिंदा महसूस करेंगे कि वो तुझे जैसे निकम्मी औलाद के माता पिता कैसे हैं। एक पिता ने क्या कमी छोड़ी है तेरे परवरिश में, एक माँ ने क्या कुछ नहीं किया है तुझे बड़ा बनाने के खातिर। कहाँ कमी रह गई उनके प्यार में जो अब जाकर तुझे किसी लड़की से प्यार की उम्मीद है। अरे भाई जिंदगी ऐसे जियो कि साला जिंदगी को भी नाज हो कि तुमने उसे जिया है। जिंदगी जीने को मिली है, दूसरों की जिंदगी संवारने को मिली है, भौंकते हुए कुत्तों की तरह चाटने को नहीं मिली है। देखो भाई एक बहुत सच्ची बात कहता हूं, लड़कियां हो चाहे कोई भी हो, हर कोई तुम्हारे पास खुद दौड़ा चला आएगा जब तुम्हारा सफलता शोर मचाएगा। खान सर का वो फेवरेट डायलॉग तुम सभी को याद ही होगा कि लड़कियों का मुस्कुराना सिर्फ एक अदा है, जो इसको प्यार समझे वो गधा है। मैं इस मुद्दे पर कब से बात करना चाह रहा था, यही कड़वी सच्चाई है आज के जनरेशन की। हाँ बिल्कुल हर किसी को लड़की चाहिए। 2 मिनट और सुन लेना, एक भविष्य की सैर करा लाता हूँ, फिर ये भी भूत उतर जाएगा। समझो कि निकले हो तुम टहलने, कुछ दोस्त यार मिले, सबकी अपनी बंदी है, तुम ठहरे सिंगल लौंडे। मन ही मन सोचते हो काश मेरी भी एक गर्लफ्रेंड होती। कुछ दिनों बाद एक लड़की पसंद आती है, वो तुम्हारे स्कूल कॉलेज ट्यूशन क्लास कहीं की भी हो सकती है। तुम उसके लिए कुत्ते बन जाते हो, हर वक्त उसके लिए अवेलेबल रहने लग जाते हो। एक समय ऐसा आता है जब शायद तुम दोनों में प्यार भी हो जाता है, मगर इस प्यार को क्या नाम दोगे? क्या इसके आगे कोई चमकता भविष्य है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आगे क्या होगा ये भी बताता हूँ। तुम ठहरे लौंडिया बाज, तुम्हारी बेरोजगारी और भविष्य में कुछ अच्छा करने की उम्मीद वो तुमसे छोड़ देगी। एक समय बाद वो भी तुमसे पक जाएगी। उसे या तो कोई दूसरा पसंद आ जाएगा या फिर वो तुम्हें छोड़ देगी। इसके बाद 2 ही चीजें होंगी, या तो एक आवारा आशिक बनकर घूमोगे या फिर उस प्यार में खाए धोखे की आग जलाकर कुछ बड़ा करने का सोचोगे। अगर आवारा आशिक बनकर घूमोगे तो FIR होगा और इसके साथ करियर और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद। घर वालों के द्वारा जो बेइज्जती मिलेगी वो अलग से। अगर सीने में आग जलाकर कुछ अच्छा करने का सोचोगे तो वो भी बेवकूफी है, क्योंकि ऐसा बहुत कम ही लोग कर पाते हैं, क्योंकि इस दुख से इतना टाइट हो जाते हैं साला व्हाट्सएप सैड स्टेटस डालने के अलावा दूसरा कोई काम ही नजर नहीं आता। अब बताओ क्या इस दिन के लिए तुम्हें लड़कियां चाहिए? देखो बाद में मिलेगी ठोकर और उससे हौसला जागेगा। इससे लाख गुना बेहतर है कि दोस्त अभी अपने अंदर वो हौसला जगा लो, कुछ बढ़िया मुकाम बना लो। उसके बाद लड़कियों के बारे में सोचना, उसके लिए तो सालों की उम्र बाकी है यार। हाँ मुझे पता है कुछ लोग कमेंट में ज्ञान देंगे कि भाई ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता, जब अच्छी लड़की मिलती है तो जिंदगी बना देती है। उनसे बस यही कहूंगा, भाई साहब किस जमाने में जी रहे हो आप? सूर्यवंशम फिल्म की कहानी को अपनी जिंदगी में इमेजिनेशन कर रहे हो क्या? भाई उस फिल्म को बीते कई साल हो गए हैं। आज वैसी लड़कियां लाखों में किसी एक को मिलती है, किसी खुशकिस्मत को मिलती है, और मिलती भी उसी को है जो खुद अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर करना चाहता है। तो अब क्या तुम खुद उन किस्मत वालों में गिन रहे हो? भाई जिसके अंदर आज 5-7 ढंग की खूबियां ना हो, अच्छी नौकरी ना हो, उसकी जिंदगी में अच्छी छोकरी क्या खाक होगी। इसीलिए बोलता हूँ दोस्त, वक्त है अभी भी बदल जाओ, वरना अगर ठोकर खाकर बदलना पड़ा तो बहुत दर्द होगा। इस वीडियो से तुम्हें जरूर प्रेरणा मिली होगी कि जीवन की दिशा को दिशा में लेकर आगे बढ़ना है। उसी राह पर चलो जहां से एक खूबसूरत सवेरा नजर आता है। उसके बाद लड़कियां क्या, उनके माँ बाप भी तुमसे बात करने को तरसेंगी। इस वीडियो से थोड़ा भी अगर आपके अंदर कुछ सही लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना।